भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच बढ़ते हुए संबंधों को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व कर रही है, क्योंकि ये जिस प्रकार से संबंध इम्प्रूव हो रहे हैं इसका खमियाजा भारत की मिडल ईस्ट की और वेस्ट एशिया की पूरी नीति के ऊपर बहुत होना लाजमी है। आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि अभी मोहम्मद बिन सलमान जो इस मोमेंट पर एक अमेरिका की दौरे के लिए गया हुआ है, उस दौरे के क्या मायने हैं और भारत इन पर्टिकुलर चीज़ों से किस तरीके से आने वाले समय में अफेक्ट होने जा रहा है। सबसे पहली चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि जो सऊदी अरेबिया के और अमेरिका के संबंध हैं वो आज के नहीं बल्कि उनकी नींव 1945 में रखी गई। 1945 में उस समय याल्टा कॉन्फ्रेंस जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुई थी वो ख़त्म होने के बाद उस समय सऊदी अरेबिया के फाउंडर मोहम्मद अब्दुल अजीज़ बिन सौद मिलने गए थे अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूजवेल्ट से मुलाकात करने के टाइम पर 1945 में दोनों ने मिलकर अमेरिका और सऊदी अरेबिया के रिश्तों की एक नींव रखी। इस नींव में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेडमार्क था जो कि मिडल ईस्ट की अमेरिका की नीति को लेकर आने वाले समय में उसका एक पिलर बन गया। उस समय अब्दुल बिन सऊद जो फाउंडर सऊदी अरेबिया का था, जिसने 1932 में किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को मॉडर्न टाइम्स में क्रिएट किया था, उस व्यक्ति ने अमेरिका के साथ संबंध रखते हुए अमेरिका को ये बात बोली कि आप मेरी फैमिली को सुरक्षा प्रदान कीजिए, मेरे किंगडम को सुरक्षा प्रदान कीजिए, इन रिटर्न में आपको ऑयल की और हाइड्रोकार्बन की अवेलेबिलिटी दूंगा। और पूरे के पूरे मिडल ईस्ट में क्योंकि हमारा दबदबा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर सुन्नी मुसलमानों के लीडर हैं, तो आपकी पूरी की पूरी मिडल ईस्ट की स्ट्रेटजी हमारे थ्रू होनी चाहिए। उस समय अब्दुल अजीज़ के बीच में और ख़ास करके राष्ट्रपति अमेरिका के रूजवेल्ट जो थे, उन दोनों के बीच में ये नई रणनीति के तहत एक पिलर रखा गया कि अमेरिका को सऊदी अरेबिया की तरफ से अनलिमिटेड अनरिस्ट्रिक्टेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि ऑयल का एक्सेस मिलेगा और इन रिटर्न अमेरिका पूरी की पूरी सिक्योरिटी गारंटी करेगी सऊदी अरेबिया के किंग को, उसके किंगडम को और उसकी किंगडम की पावर को रिस्पेक्ट करेगी मिडल ईस्ट में। उस समय एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पर दोनों अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा हुआ, जिसको उस समय की भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो 1947 ने डॉक्यूमेंट करके उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू को भी दिया एक रिपोर्ट बनाकर। इशू सारा था पैलेस्टीन के मुद्दे को लेकर, क्योंकि जब पैलेस्टीन का मुद्दा आया था तो अमेरिका चाहता था कि पैलेस्टीन के इलाके में बंटवारा करके इजराइल का गठन करके यहूदी लोग जो कि ज्यूइश लोग हैं उनका सेटलमेंट अरब्स के बीच में ही किया जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में 1948 में जब इजराइल का बर्थ भी हुआ, ये एक फ्रिक्शन पॉइंट बना, क्योंकि सऊदी अरेबिया उस समय इस सोल्यूशन को लेकर खुश नहीं थी। सऊदी अरेबिया का मानना था कि यदि यहूदी लोगों को और उनको लेकर कोई सोल्यूशन अगर होगा और उनको किसी प्रकार की पनाह देने की बात होगी, उनको किसी प्रकार की कोई टेरिटरी देने की बात होगी, तो वो टेरिटरी अरब वर्ल्ड में नहीं बल्कि वो टेरिटरी यूरोप के किसी देश के आसपास होनी चाहिए। भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जब इस चीज़ की रिपोर्ट को डॉक्यूमेंट किया था तो ये एक मिडल ईस्ट की फॉल्ट लाइन को भारत के प्रधानमंत्री के सामने उस समय भी पेश किया गया था कि किस तरीके से सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच में ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था कि अमेरिका चाहती थी कि यहूदी लोगों का सेटलमेंट खास करके इजराइल जो बना वो मिडल ईस्ट में ही और पैलेस्टीन में बने जहाँ पर उनका हिस्टोरिकल क्लेम है, लेकिन सऊदी अरेबिया ने उसका सोल्यूशन यूरोप में ढूंढा। भारत ने इस पर्टिकुलर फॉल्ट लाइन को अपने हित में लेते हुए सऊदी अरेबिया के साथ साथ उस समय यहूदी देश जो इजराइल बना और साथ में पैलेस्टीनियन लोग जो थे उनको 2 स्टेट सोल्यूशन के तहत ये इनकरेज करते हुए पूरी रणनीति को बनाया। लेकिन सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि मोहम्मद बिन सलमान इस मोमेंट पर जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहा है तो यहाँ पर इन पुराने रिश्तों की जो नींव है उसको अब कंप्लीटली रीबूट किया जा रहा है। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसको बहुत केयरफुली डॉक्यूमेंट करके ऑब्जर्व कर रही है कि सऊदी अरेबिया इस मोमेंट पर एक नई रणनीति पे खेल रहा है। सऊदी अरेबिया एक नया किंगडम चाहता है बियॉन्ड ऑयल। सऊदी अरेबिया इस मोमेंट पर रीबूट करना चाह रहा है अपनी पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस और आइडेंटिटी को, जिसमें वो अलग अलग 3 प्रकार के लेयर्स को एक्सप्लोर कर रहा है जो वो अमेरिका में देख रहा है, जिसमें सबसे पहली लेयर है इकोनॉमिक आर्थिक लेयर, दूसरी लेयर है टेक्नोलॉजी की लेयर और तीसरी लेयर है सिक्योरिटी की लेयर। सऊदी अरेबिया अब ये चीज़ समझ चुका है और मोहम्मद बिन सलमान ये बात जानता है कि वो किसी भी तरीके से अब आने वाले समय में अपने किंगडम को एक
तेल के एक एक्सपोर्टर बेस्ड नहीं देखना चाहता। इस रीजन से आज सऊदी अरेबिया में जो पूरा का पूरा एक रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, इस रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट का एक रीऑर्डरिंग होने को दिख रहा है। यहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान का एम बिल्कुल क्लियर है। वो आज की डेट में अपने जितने भी पॉलिटिकल राइवल्स उसके थे, पहली बात उनको एक एक करके ग्रेजुअली हटा चुका है। मोहम्मद बिन सलमान के पिता किंग सलमान इस मोमेंट पर 89 ईयर्स ओल्ड हैं। उन्होंने ऑलरेडी बीमार रहते हुए अपनी सारी पावर डे टू डे प्रशासन चलाने की सऊदी अरेबिया की अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को दे दी है। मोहम्मद बिन सलमान ने क्योंकि अपने सारे पॉलिटिकल राइवल्स को ग्रेजुअली हटा दिया है, भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को अब ये समझ आ चुकी है कि मोहम्मद बिन सलमान इस समय अमेरिका इस लेजिटिमेसी को प्राप्त करने गया है। भारत की RNAW ये भी मानती है कि इस मोमेंट पर क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तरीके से मोहम्मद बिन सलमान का उद्देश्य ये है कि वो अमेरिका जाकर ट्रंप को इस बात को कन्विंस कर पाए, सबसे पहले कि जो अब न्यू लाइन ऑफ लीडरशिप है, जिसको सलमान लाइन बोला जाता है सऊदी अरेबिया के पॉलिटिकल सर्कल्स में, कि ट्रंप पहली बात तो वो सलमान लाइन यानी कि सलमान और उसके जो मोहम्मद बिन सलमान के फॉलोअर्स हैं उस पूरी लाइन ऑफ सक्सेशन को पहली बात तो एक्सेप्ट करे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सऊदी अरेबिया जो इस समय मोहम्मद बिन सलमान की लीडरशिप में एक विजन 2030 का एक डॉक्यूमेंट बना के बैठा है, जिस डॉक्यूमेंट के तहत वो सऊदी अरेबिया के एक्सट्रैक्टिव स्टेट यानी कि एक ऐसा स्टेट जो कि तेल के धंधे में है, उसको बदलकर वो आज की डेट में एक नया इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, सोशल स्पेस लेवल पर मॉडरेट इस्लाम को प्रमोट करते हुए एक नियॉम सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट को भी अपनाते हुए एक सऊदी अरेबिया को एक नई दिशा दे रहा है। आज की डेट में वो चाहता है कि उसका इंडोर्समेंट अमेरिका करे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि समझने की कोशिश कीजिए, भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की इंटेलिजेंस कहती है कि इस मोमेंट पर अमेरिका की जो सेनेट है वो किसी भी तरीके से सऊदी अरेबिया के साथ आज अमेरिका कोई भी एक बड़ी डिफेंस ट्रीटी नहीं करना चाहता। भारत के जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एसेट्स अमेरिका में हैं और उन एसेट्स के थ्रू जो इंटेलिजेंस आई है वो ये बताती है कि अमेरिका की सेनेट इस मोमेंट पर सऊदी अरेबिया में खास करके मोहम्मद बिन सलमान के साथ कतई ही किसी प्रकार का एक लॉन्ग टर्म डिफेंस एंगेजमेंट नहीं देख रही। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान को ये बात पता है कि यदि अगर सेनेट की विश पूरी हुई तो सऊदी अरेबिया का पूरा जो मिडल ईस्ट में दबदबा है सेनेट के इस रवैये और इस एटीट्यूड के कारण ख़त्म हो जाएगा। इस रीज़न से आज मोहम्मद बिन सलमान एक नई रणनीति पे काम कर रहा है। वो अमेरिका की सेनेट को एक्सप्लोर करने के बजाय डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप से डील कर एक इंटरगवर्नमेंटल अग्रीमेंट चाहता है। और इस इंटरगवर्नमेंटल अग्रीमेंट में भारत की RNAW कहती है कि वो काफ़ी सक्षम रहा है, सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से ये बात बोली कि वो F-35 आज प्रोवाइड करेगा सऊदी अरेबिया को, वो भी एट अ टाइम जब पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में F-35 केवल और केवल मात्र एक ऐसा देश इजराइल था जिसके पास थे। ये देने से पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट की बैलेंस ऑफ पावर पहली बात तो डिस्टर्ब होगी, क्योंकि इजराइल को ये बात पता है कि जो F-35 से उसने एयर सुपीरियॉरिटी प्राप्त की थी, उस एयर सुपीरियॉरिटी को ट्रंप के एकमात्र सिंगल डिसीजन से कि वो सऊदी अरेबिया को F-35 देने जा रहा है, मिडिल ईस्ट की बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि इजराइल ने जो एयर सुपीरियॉरिटी अचीव की थी उसका अब एक काउंटर सऊदी अरेबिया के पास आ जाएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ एंगेज करके मोहम्मद बिन सलमान ने सिर्फ और सिर्फ F-35 के सेल की चर्चा नहीं की है। भारत की RNAW के एस्टीमेट्स ये भी कहते हैं कि आज सऊदी अरेबिया में मोहम्मद बिन सलमान चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक पूरे के पूरे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को इस्टेब्लिश करे और एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाकर यहाँ पर सऊदी अरेबिया में एक डिफेंस सप्लाई चेन बनाए जो कि पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन्स को अमेरिका और सऊदी अरेबिया मिलकर जोड़ पाए। लेकिन ये गेम यहाँ नहीं ख़त्म होता। भारत की RNAW का एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्टीमेट हमें ये समझाता है इस मोमेंट पर कि आज मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ एंगेजमेंट करके एक बड़े पेक्यूलियर डायमेंशन पे चर्चा करी है, और वो डायमेंशन है सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन। अमेरिका ने इस बात की सहमति जताई है कि वो सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन में सऊदी अरेबिया के साथ एंगेज करने के लिए अब तैयार है। आप सोच के देखिए। और भारत की RNAW ये जानती है कि सऊदी अरेबिया एक ऐसा देश है जिस देश को सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन के तहत न्यूक्लियर रिएक्टर्स एनर्जी पर्पस के लिए नहीं चाहिए। सऊदी अरेबिया के पास ऑलरेडी इतना तेल है कि वो एनर्जी सिक्योरिटी में सेल्फ सफिशिएंट है। पर क्वेश्चन उठता है
कि यहाँ पर सऊदी अरेबिया सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन क्यों चाहता है? इस चीज़ का आंसर भारत की RNW देती है कि वो इसलिए चाहता है सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन अमेरिका के साथ, ताकि वो सिविलियन न्यूक्लियर लेवल पर जो कैपेबिलिटी बनाएगा वो आज की डेट में एक सिंबॉलिक लेवल पर पैरिटी अचीव करने में ईरान के साथ उसको मदद करेगा। कहीं ना कहीं इसके खमियाजे बहुत हैं। भारत की RNW कहती है कि आज ये सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन जो अमेरिका सऊदी अरेबिया के साथ कर रही है, ये एक कवर है। इस कवर के पीछे छुपा है एक बहुत बड़ा गेम प्लान कि सऊदी अरेबिया को इवेंचुअली एक न्यूक्लियर लेवल का क्रेडिबल प्लेयर लॉन्ग रन में बनाया जाए। इसका कहने का ये मकसद नहीं है कि सऊदी अरेबिया कोई न्यूक्लियर बम बना लेगा, लेकिन अगर आज जो भी व्यक्ति न्यूक्लियर साइंसेस के बारे में जानता है वो इतना जरूर समझेगा कि अगर सऊदी अरेबिया के पास सिविलियन लेवल पर न्यूक्लियर एनरिचमेंट की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी डेवलप हो गई, जो कि ईरान ने भी की थी एक पॉइंट पर, इसके बाद वो समय दूर नहीं होता है कि सिविलियन से आप मिलिट्री कैपेबिलिटी पे चले जाओ, क्योंकि जिसके पास सिविलियन कैपेबिलिटी है वो सिविलियन से मिलिट्री लेवल पर जाने में बहुत समय नहीं लेता। इसका खमियाजा ये है कि आने वाले समय में एक ट्रायंगुलर लेवल पर कॉन्टेस्ट हम मिडल ईस्ट में देख सकते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगुलर लेवल का जो कॉन्टेस्ट है इसमें एक प्लेयर ऑलरेडी ईरान है जिसके पास सिविल कैपेबिलिटी और कुछ टू सम एक्सटेंट मिलिट्री कैपेबिलिटी है, एक इजराइल है जिसने डिलिबरेट लेवल पर एक न्यूक्लियर एम्बिग्विटी मेंटेन करके रखी है, और तीसरा यहाँ पर एक नया प्लेयर क्रिएट हो रहा है जो कि सऊदी अरेबिया है। RNW की एक एस्टीमेट में ये पॉइंट तक लिखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस पर्टिकुलर न्यूक्लियर लेवल के गेम से पूरे मिडल ईस्ट में एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू हो जाए, और इस आर्म्स रेस की वजह से अन्य प्लेयर्स भी जो मिडल ईस्ट के हैं वो भी इस गेम में कहीं ना कहीं आने लग जाएं। इसी रीज़न से भारत की RNW, क्योंकि ये चीज़ जानती थी, भारत ने प्रीएम्प्टिव लेवल पर 2022 से ऑलरेडी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन करके वहाँ पर अपना एक न्यूक्लियर लेवल का प्रेजेंस ऑलरेडी बना लिया है। ये प्रीएम्प्टिव लेवल की जो अंडरस्टैंडिंग भारत को पहले थी कि अमेरिका सऊदी अरेबिया के आने वाले समय में अगर रिश्ते इंप्रूव हुए तो ये चीज़ होगी, उसका एक प्रिवेंटिव काउंटर पार्ट हमने पहले ही तैयार कर लिया था। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद बिन सलमान इस मोमेंट पे चाहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आज सऊदी अरेबिया एक ग्लोबल AI हब बने। वो चाहता है कि अमेरिका की सारी ग्लोबल AI की जितनी फर्म्स हैं, उनकी जितनी फंडिंग, उनकी जितनी रिसर्च हो, वो सऊदी अरेबिया में हो। और ट्रंप इस चीज़ को लेकर ओके है कि कहीं ना कहीं ये सारे का सारा AI लॉजिस्टिकल हब यदि सऊदी अरेबिया में बन जाता है, और सऊदी अरेबिया के पास पाकिस्तान है जिसको इस मोमेंट पर ट्रंप एक क्रिप्टो कैपिटल बनाना चाहता है, ये दोनों चीज़ें लिंक होती हुई ट्रंप के लार्जर एम्बिशन के पेट प्रोजेक्ट के तहत दिख रही है। भारत की RNW जानती है कि इस मोमेंट पर अमेरिका को सऊदी अरेबिया बहुत क्रूशली चाहिए। उसको क्रूशली इसलिए चाहिए क्योंकि सऊदी अरेबिया के थ्रू वो मिडल ईस्ट में अपनी सुप्रीमेसी मेंटेन कर सकता है। दूसरा सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप इस मोमेंट पर सऊदी अरेबिया के साथ इतने स्वीट स्पॉट में इसलिए भी एंगेज कर रहा है क्योंकि भारत की RNW एक और चीज़ आज एस्टीमेट में बोलती है, और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहा है कि सऊदी अरेबिया डिप्लोमेटिक रिकग्निशन इजराइल को दे। यदि सऊदी अरेबिया ने डिप्लोमेटिक रिकग्निशन अगर इजराइल को दी, अगर ऐसे आने वाले समय में कोई मुहिम बनी, तो ये मिडल ईस्ट के पूरे बैलेंस ऑफ पावर को इसलिए ऑल्टर कर देगा क्योंकि सऊदी अरेबिया और अगर इजराइल के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस अगर वो नॉर्मलाइज हो गए, तो यहाँ पर पूरा सुन्नी वर्ल्ड एक साथ होकर ज्यूज़ के साथ अगर जुड़ गया तो उनको शियाज को यानी कि ईरान को आइसोलेट करने में बहुत आसानी हो जाएगी, और ईरान को आइसोलेट करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये भारत के लिए इसलिए पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि भारत पहले दिन से आज हमेशा से ये चाहता रहा है कि उसका एंगेजमेंट, क्योंकि आज इजराइल से भी है, ईरान से भी है, सऊदी अरेबिया से भी है, तो भारत को ये बात पता है कि अगर सऊदी अरेबिया और इजराइल के रिलेशन इंप्रूव होते हैं वो हमारे हितों के लिए हैं, हमारे फ़ायदे के लिए हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो ट्रंप का जो 20 पॉइंट प्लान जो उसने हाल ही में गाज़ा पट्टी के लिए बनाया, जिसमें वो एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स चाहता है, जिसमें वो चाहता है कि ह्यूमैनिटेरियन एड हो, जिसमें वो चाहता है कि आज जितने भी एक बोर्ड ऑफ पीस बने जिसमें गाज़ा पट्टी में एक प्रशासन हो जिसमें इजराइल भी इन्वॉल्व ना हो और हमास भी इन्वॉल्व ना हो, ये चीज़ को अचीव करने के लिए उसको सऊदी अरेबिया इस मोमेंट पर बहुत क्रूशली चाहिए। एक चीज़ तो तय है कि ये जो विज़िट है सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान की अमेरिका में, ये कोई नॉर्मल विज़िट नहीं है।
और जिस तरीके से इस रिलेशनशिप में ये जो डायनेमिक्स अनफोल्ड हो रहे हैं, ये डायनेमिक्स पूरे मिडिल ईस्ट के बैलेंस ऑफ पावर को ऑल्टर करने जा रहे हैं। इस मोमेंट पर भारत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो इन सारे डेवलपमेंट्स को केयरफुली ऑब्जर्व करते हुए अपनी रणनीति इस प्रकार से रखे कि उसके जितने नेशनल इंटरेस्ट्स हैं वो हमेशा प्राइमेसी पे रहें। अगर हमारा नेशनल इंटरेस्ट सऊदी अरेबिया के डाइवर्सिफिकेशन के साथ हो रहा है, हम वो भी कर रहे हैं। इजराइल के साथ है, हम वो भी कर रहे हैं। ईरान से जो एंगेजमेंट है, हम वो भी कर रहे हैं। यूएई के साथ जो हमारा एंगेजमेंट है इकोनॉमिक लेवल पर या न्यूक्लियर लेवल पर, हम वो भी कर रहे हैं। एक चीज़ तो तय है कि जिस प्रकार से, ये कहना गलत नहीं होगा कि जो मिडल ईस्ट है इस मोमेंट पर जिस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, ट्रंप का दबदबा मिडल ईस्ट में बढ़ रहा है और वो जो भी चीज़ें मिडल ईस्ट में अपने हितों के लिए कर रहा है इनडायरेक्टली, उसका फ़ायदा भारत को भी मिल रहा है। धन्यवाद।